कि अपनी बेटी जवान जो बालिग नहीं हुई है, छोटी बच्ची 12 साल की, उसको ज़बह करके उसका खून डालो, यहाँ पे लाओ। तो मुझे हुए जब लोगों ने ये कहा कि यार शैतानी कुव्वतें भी तो हैं, अल्लाह से तो मांग मांग के थक गए, हम तो गरीब के गरीब ही हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, शैतानी कुव्वतें ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं अल्लाह से, मगर ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं। लेकिन आप इंटायरली डिफरेंट। इल्यूमिनाटीज में अगर हम स्टडी करें या देखें तो इल्यूमिनाटीज के कुछ सिंबल्स होते हैं, लाइक अगर हम ये ट्रायंगल, इफ आई एम मेकिंग, कभी गरनाता का कुतुब खाने का सुना है? किसकी तरफ दज्जाल से? ऑलरेडी आ चुका है। हाँ। पेगनिज्म जो है ना, पेगनिज्म, आपको मैं एक ऑफ़र करूँ, आप एक जहाँ बैठी हैं इस ऑफिस में एक चैनल के साथ काम करेंगे, आपको एक शख्स अंदर आए, आप उससे इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं, एंड ही इज़ अ मल्टी मिलियनियर, किसी कंपनी का वेरी वेल मालिक है, नाउन। वेरी वेल नोन। और वो आपको कहे ऑफ द कैमरा कि बीबी आप मेरे साथ आके काम कर लें गेस्ट रिलेशन के लिए, आपके यहाँ क्या तनख्वाह है? 1.5-2 लाख। मैं आपको 5 लाख दूंगा, मैं आपको गाड़ी भी दूंगा, मैं आपको घर भी दूंगा। माइंड तो आपका जाएगा ना? Why? These are the things what we want in life. So, पेगनिज्म या सैटानिकल रिचुअल्स तब स्टार्ट हुए जब लोगों ने ये कहा कि यार शैतानी कुव्वतें भी तो हैं, अल्लाह से तो मांग मांग के थक गए, हम तो गरीब के गरीब ही हैं। तो उनमें से एक उठा, उसने कहा कि हम यूं क्यों नहीं करेंगे, हम शैतान को कहेंगे आओ यार तू हमारा सरदार बन जा। तो शैतान तो आपसे और भी चीज़ें मांगता है। शैतान ने कहा है कि अपनी बेटी जवान जो बालिग नहीं हुई है, छोटी बच्ची 12 साल की, उसको ज़बह करके उसका खून डालो, यहाँ पे लाओ तो मैं तुम्हें जो मांगोगे दे दूंगा। अब ये जो उठ के बोल रहा है वो एक्चुअल में शैतान का एक ख़ास चेला है। ठीक है। ठीक है, उसको शैतान ने एबिलिटी दी है। और आपको मैं एक बात बताऊं, शैतानी कुव्वतें ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं अल्लाह से, मगर ज़्यादा तेज़ी से काम करती हैं। वो ओवरनाइट 4 दिन लगे नहीं, 10 दिन लगे नहीं, 20 दिन लगे नहीं, उसकी तो खेत भी हरियाले हो गए और उसके तो दौलतें भी निकल आई, और मारा बेलचा तो नीचे से सोने का संदूक भी निकल आया। उसने कहा ये तो सही है, ये डेविल की वर्शिप होनी चाहिए। वो 1 से 2, 2 से 3, ये कल्ट्स जो हैं अमेरिका में, अफ्रीका में, चाइना में, जापान में, एशिया में, ये अभी तक है। और उसको सेटनिज्म के नाम से जाना जाता है, नॉट इल्यूमिनाटीज। नो नो नो, हाँ। लेकिन आप इंटायरली डिफरेंट। इल्यूमिनाटीज में अगर हम स्टडी करें या देखें तो इल्यूमिनाटीज के कुछ सिंबल्स होते हैं, लाइक अगर हम ये ट्रायंगल, इफ आई एम मेकिंग, द पिरामिड साइन। इट्स समथिंग लाइक दैट, है ना। एंड डेवल हॉर्न्स, ठीक है, इसके ऊपर बात होती है। उसके अलावा कलर्स के ऊपर बात होती अच्छा है। देखिए, अब ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स। एक सीक्रेट सोसाइटी है, ठीक है, तो हम एक दूसरे को कैसे पहचानेंगे? थ्रू द सिंबल्स। थ्रू द सिंबल्स। मैं कहूँगी यार जिसने भी ना इस तरह की अंगूठी पहनी है ना, ये बनवा लेते हैं, ठीक है, ये हम 50 बनाते हैं, हम अपने अपने मेंबर्स 50 से ज़्यादा, ज़रूरत हुई तो और बना लेंगे। जिसके हाथ में आपने लेफ़्ट फिंगर में ये वाली अंगूठी देखी जो स्पाइडर की तरह बनी हुई है, वो हमारा मेंबर है। आपने किसी और से जिक्र नहीं करना, क्योंकि उस वक्त सीक्रेट्स थे, लोगों के पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, लोगों के पास राइटिंग्स थी, लोगों के पास किताबें थी। आपने कभी गरनाता का कुतुब खाने का सुना है? नाम सुना है जस्ट। इतना बड़ा पूरे मुसलमानों की लाइब्रेरी थी, जिसमें कि हमने केमिस्ट्री पे किया काम, हमने अलूमे न्यूमरोलॉजी पे किया काम, घड़ी पहली मुसलमानों ने बताया बनाई, फिज़िक्स पे किया, केमिस्ट्री पे किया, सारा जला दिया। क्यों जलाया? क्यों जलाया? ताकि अब मुसलमानों इल्यूमिनाटीज को क्यों बदनाम किया जा रहा है कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ को अब रॉन्ग साइड पे ले जाके एक ऐसी जगह बना रही है जो सिर्फ मनी मेकिंग। कहते हैं जी बियॉन्से ने इल्यूमिनाटी है वो, ये अरे हर लड़की तस्वीर खिंचाते हुए पाकिस्तान में ये करिए, हम तो इसको विक्ट्री का साइन समझते थे। अब ये तो डेवल हॉर्न, पर ये कौन क्यों सा? बनाते हैं? आई हैव नो आइडिया, मुझे तो तो खुद नहीं ये पता। तो डेवल हॉर्न को कहा जाता है ना, तो भाई ये ये तो इल्यूमिनाटीज अरे अगर। हम बचपन में एक दूसरे के सर के पीछे लगते थे, हाँ। अरे तुम बकरी हो, हाँ। हम तो बकरी समझते थे, हाँ। या गधे हो, गधे के सींग है, राइट। वी नेवर इवन। अब क्या है कि क्योंकि मीडिया इतना ज़्यादा बच्चों के हाथ में आ गया है दैट पीपल नीड टू क्रिएट न्यू न्यू थिंग्स फॉर इंजॉयमेंट। हमारे यहाँ क्या इंजॉयमेंट है बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए क्या इंजॉयमेंट है, मुझे बताएं। क्लब्स हैं, बार्स हैं,
डांस हैं, डिस्कोज हैं, और हो भी नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आपा ये एक इस्लामिक स्टेट है, इसको ये चीज़ उस दुबई क्या तरीके है? से आइडेंटिफाई किया दुबई जाता है, दुबई क्या है? लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ ना नहीं आई है ना नहीं, मे बी। दुबई क्या है? दुबई इज ऑल्सो इस्लामिक स्टेट। वहाँ तो है सब कुछ। हाँ वहाँ पे है, और कतर में, दीगर ममालिक कतर में भी क्या है? देखा जाए, लेकिन कुवैत पाकिस्तान क्या में है? नहीं। ओमान क्या है? हम्म, इजिप्ट क्या है? देखो हम लोगों ने पता है क्या किया हुआ है, आई एम रियली सॉरी। हमने मज़हब के नाम पे, जहाँ हम लोग हम टूरिज्म तो बढ़ा सकते हैं ना, टूरिज्म तो बढ़ा, टूरिज्म डेफिनेटली, हमारे मुल्क बट वो में भी नहीं है। वो भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ सब कुछ खोल दो। देखिए एक होता है क्लॉइस्टर्ड वर्च्यू। क्लॉइस्टर्ड वर्च्यू का ये मतलब है कि मैंने हर चीज़ बंद कर दी और कहा भाई तुम पक्के मुसलमान हो। जैसे सऊदी अरेबिया ने किया, 200 साल से 400 साल से औरत को हिजाब और अबाया पहनना कंपल्सरी है। कंपल्सरी है ना, आपकी मर्ज़ी आप पहनो या ना पहनो, अल्लाह ने आपको राइट दिया है। मैं गई उम्रे पे, मेरी मर्ज़ी में पहनूँ या ना पहनूँ, वहाँ मैं कमीज शलवार में भी दुपट्टा ओढ़ के गई, मुझे किसी ने नहीं पूछा कि आपने अबाया क्यों नहीं पहना हुआ। बट उनकी कंट्री के सिटीजन्स के लिए कंपल्सरी है। दिस इज़ कॉल्ड क्लॉइस्टर्ड वर्च्यू। क्लॉइस्टर्ड का मतलब है आपने सब चीज़ें हटा दी और आपने कहा जी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बड़ा पढ़ाकू है, वो तो कोई शैतानी, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, चरस नहीं पीता, बाहर नहीं जाता, तो क्योंकि आपने उसको ताले में कमरे में बंद करके रखा हुआ है। ओह वो बहुत अच्छा, तालियां बज रही है। वो अच्छा तब है जब उसके सामने हर चीज़ हो लेकिन वो और वो select है। ना करे, वो ना करे। when you have the right to say no, only then are you a good person. एंड आप वन आई का जो सिंबल है, अगर हम इस्लाम में भी इसको देखें तो इसको दजाली दज्जाल। आँख से मंसूब किया जाता है, तो इल्यूमिनाटीज भी वन आई, वाई ये वो लोग क्यों इसके ऊपर इतना वो करते हैं उसको सिंबल्स आपने कभी थर्ड आई देखी है? आप I've थर्ड read आई about लिखे it. तो It's यहाँ here. खुलती है, Yeah. राइट? तो फिर जो थर्ड आई जिनकी खुली हुई है वो दज्जाल है। I टू read आईज के about साथ it, जब but थर्ड आई है ना, हाँ, इट्स नॉट दजाली, रिमेंबर दैट। and it's not दज्जाल इज visible as well. दज्जाल इज सपोज टू नॉट हैव टू आईज। वो अंधा होगा, उसकी सिर्फ एक आंख एक होगी। आंख। बट अगेन आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ, शायद मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो, मुझे ये लगता है कि ये सारे सिम्बॉलिकली चीज़ें कही गई हैं, सारे सिम्बॉलिकली हैं, यानी कि है। आपको इशारा दिया जा रहा है। इशारा दिया जा रहा है किसकी तरफ दज्जाल से? ऑलरेडी आ चुका है, हाँ,